Hey, hi guys. So after so long, like after thinking for 2 years, I think so, I'm here to make these videos for you all because I know there are millions, thousands of videos on YouTube for going abroad and studying and chasing your dreams. But the fact is that सब कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं. Like they give you the डिटेल्स, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल्स देते हैं जो कि मैंने फेस किया. मैं 2023 में मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी बाहर और उस टाइम पे मुझे यूके जाना था. और लाइक मैंने कैसे सब किया, कैसे प्रोसेस किया, कितना स्ट्रगल रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए. मैं क्या यूके जा पाई, नहीं जा पाई, मतलब बहुत 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 मुश्किल था मेरे लिए. तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ जो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. उनका ड्रीम है बाहर जाके पढ़ना और वो चेज़ करना चाहते हैं अपने सपनों को, बट उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है. उनको पता नहीं है कौन सा रास्ता लेना है, नहीं लेना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, कौन सा अच्छे से गाइड करेगा, कौन नहीं करेगा. सो ये वीडियो उस पर ही होगी. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने ये जाना है बाहर करके, ये मैंने सोचा था काफ़ी 2-4 साल पहले की बात है ना, तब सोचा था. बट हाँ, ऑफकोर्स फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है. हमारा फाइनेंस था नहीं. तो मैंने जॉब करा एटलीस्ट 4 साल इंडिया में, 2020 से लेकर 23-24 तक. हाँ, तब तक मैं मेरे भाई भी थोड़ा सेटल हो गया था, तो एटलीस्ट ठीक है, वो भाई ने मेरे को सपोर्ट किया फाइनेंशियली लाइक 2023 में. हाँ, फिर उसके बाद जब फाइनेंस का थोड़ा फिगर आउट हुआ तो मुझे लगा चलो ठीक है, फाइनेंस तो हो जाएगा, तो अभी आगे का सोचते हैं, आगे कहाँ से जाना है, कैसे करना है, किससे मिलना है. क्योंकि 1000 कंसल्टेंसी से 1000 एजेंट्स हैं आपके पास, आपके अराउंड जहाँ भी आप रह रहे होते हो ना. बट आपको ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे को भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी. तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए. ये छोटा, मतलब इतनी बड़ी वीडियो में नहीं बनाऊँगी, बस ब्रीफ में थोड़ा डिटेल दे रही हूँ स्टार्टिंग में, फिर आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. क्योंकि जब बच्चे पहली बार सोचते हैं कि हाँ बाहर जाना है, तो उनके दिमाग में 1000 क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चंस का कुछ आंसर नहीं होता. मैंने लाइक यूट्यूब पे देखते हैं, जब गूगल पे देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, बट कोई भी ना करेक्ट डिटेल से नहीं दे रहा होता इन चीज़ों का. और मैंने ये चीज़ फेस करी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे अच्छे से बताऊँ. मेरे को कुछ भी फ़िल्टर नहीं लगाना है. मैं लाइक आई वांट टू गो विदाउट फिल्टर विद दिस वीडियो, कि वो एक जेन्युइन इंसान जो लाइक बहुत लोअर मिडिल क्लास से आता, वो तक समझ पाए कि क्या है, कैसे जाना है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू चेज देयर ड्रीम्स. सो या आई एम गोइंग हियर एंड लेट्स स्टार्ट. जब मैंने स्टार्ट किया था ड्रीमिंग बाहर जाने का, तो मैंने सोचा ठीक है चलो फिर इंडिया के जो सबसे टॉप कंसल्टेंसी है उससे मिलते हैं. तो मैं लिटरली आईडीपी गई. आईडीपी में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, मैंने इवेलुएट कराया वहाँ से. तो उन लोगों ने बोला ठीक है, यू हैव गुड मार्क्स, आपका स्कोर अच्छा ही हुआ, लाइक गुड इन स्टडी, सो यू कैन अप फॉर लंडन, यू कैन गो टू यूके. मैंने कहा ओके डन. मेरा उसी पे सबका ड्रीम होता है आई थिंक सो. तो मेरा भी वो ड्रीम था उस टाइम पे जाने का. मैंने किया ठीक है. मैं 2023 अगस्त से ही प्रोसेस चालू किया. उसके बाद चालू करने के बाद ही सारा कुछ फाइनेंस, फिर उसके बाद जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स थे वो फुलफिल करते करते, ऐसे करते करते मेरा सब कुछ ख़त्म होते होते नवंबर आ गया. दिसंबर में मैंने अपॉइंटमेंट लिया. तो सबसे पहले तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करे, जो डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को चाहिए थे उस टाइम पे. और ट्रस्ट में बहुत स्ट्रगल था उस सारे डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए, क्योंकि आपको कॉलेज आकर अपने ट्रांसक्रिप्ट लेना होता है, फिर आपके सारे मार्कशीट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, फिर जो भी लाइक पासपोर्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग. तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट करा. फिर उसमें 1 महीना चला गया मेरा. फिर ट्रांसक्रिप्ट निकाला, फिर अपने टीचर से जाके एलओआर लेने का, लाइक लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, उसमें इतना टाइम गया. फिर सब करने के बाद ठीक है, आईडीपी को मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा. और आई वाज सो गुड इन स्टडीज, ओके ट्रस्ट मी सॉरी. तो उस टाइम पे करा. फिर उसके बाद उन लोगों ने अगस्त सितंबर तक उन लोगों ने मेरा सारा प्रोसेस चालू करा, ऑफर लेटर लेकर आए. और मैंने लोन किया था, तो मैंने लोन लिया क्रेडिला से. हाँ, ये लोन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये लोन का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट लोग आप लोग को बहुत डिफ़िकल्ट बताते हैं और डराते हैं कि नहीं होगा. बट ट्रस्ट में एक आपका हो सकता है. तो लोन लिया, तो ऑफर लेटर आया सितंबर में. उसके बाद ऑफर लेटर के बाद मैंने अपॉइंटमेंट लिया. अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो वो लिया मैंने VFS ग्लोबल अहमदाबाद में मैं गई थी. फिर
मतलब मैंने अपॉइंटमेंट लेते लेते सारा काम प्रोसेस ख़त्म करते करते मेरा ऑलमोस्ट दिसंबर आ गया। दिसंबर को मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मैंने प्रायोरिटी बेस पर रखा अपना वीज़ा फाइल। प्रायोरिटी बेस पर रखा और मेरे को लगा कि 1 हफ्ते में मेरा वीज़ा आ जाएगा, तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया गाइस। जॉब छोड़ दिया तो क्या, और बिना पैसे के मैं रेंट पे रहती थी और मैंने सारा प्रोसेस बड़ोदरा गुजरात से किया था। वैसे मैं हूँ उत्तराखंड से, हाँ। फिर उसके बाद मैंने वेट किया कि 1 हफ्ता गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 हफ्ता गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 3 हफ्ता गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। जैन आ गया। 15 जनवरी को मुझे मेल आता है VFS की तरफ से, लाइक यू हैव VFS इंटरव्यू ऑन 25 जनवरी 2024। गॉड, वो मतलब मेल देखने के बाद तो आई वाज लाइक आई एम डन, आई एम गॉन। बिकॉज मुझे पता था कि अगर एम्बेसी का वो आ रखा है, आपका मेल आया है कि VFS आपका जो एम्बेसी वाले होंगे आपका इंटरव्यू लेंगे, मतलब दैट मीन्स आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। और मेरे साथ लग गई। तो हाँ, तो उसके बाद क्या, फिर मैंने वेट किया, मैंने इंटरव्यू दिया एम्बेसी का। इंटरव्यू मेरी तरफ से तो बहुत सिंपल था, मैंने जितना मुझे कर सकती थी मैंने अच्छे से दिया। बट फैक्ट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि IDP वालों ने मुझे कुछ प्रिपेयर नहीं करा था इंटरव्यू के लिए। नहीं, IDP वालों ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस दिया था उस पर, तो मेरे तरफ से जो बेस्ट था मैंने वैसा इंटरव्यू दिया। और क्या, फिर वेट करा, फरवरी 10 को या 9 को मेरा मेल आता है कि योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। तो वीज़ा रिफ्यूज़ होना मतलब मेरा 1 साल पूरा वेस्ट, लाइक बिना जॉब के मैं सब। तो उसके बाद क्या, तो मैंने IDP को कांटेक्ट करा। फिर पता चला कि उन लोगों ने जो मेरा SOP लिखते हैं, SOP बनाते हैं, वो उन लोगों ने ढंग से नहीं लिखा था। SOP में इतनी सारी गलतियाँ थी जो IDP ने करा था। तो पहली बात, IDP के पास मत जाना, दे आर वेरी पुअर वाइल फाइलिंग योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड डूइंग द स्टफ्स। सो अवॉइड IDP। नाम का ब्रांड है बट कुछ काम का नहीं है। तो ठीक है, अब वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और एक मिडिल क्लास से आना, इतने पैसे लगाना, प्रायोरिटी पे रखना फाइल, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद एटलीस्ट मुझे 2 महीने डिप्रेशन में रही ये सोच के कि अभी आगे क्या करना है। पैसे इतने सारे वेस्ट हो चुके थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर UK जाना, तो लाइक ए ड्रीम वॉज लाइक शैटर्ड। सब ख़त्म, घर वाले इतने नाराज़ थे, लाइक एक्सपेक्टेशंस इतने नीचे चले गए थे ना घर वालों के मेरे से। और इस पे होता है मेरा दी एंड, क्या बोलूँ आगे। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। फिर क्या, मैंने सारे उसके बाद IDP से कांटेक्ट करके सारे पैसे एंड ऑल सब वापस लिए। बहुत पैसे वेस्ट भी हुए थे, 4 लाख मेरे UK के टाइम पे। UK तो मैं गई नहीं, जॉब मैंने छोड़ दिया था। इट वॉज सो हॉरिबल द कंडीशन। इसीलिए मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि जो अगर पहले बार बच्चे जाते हैं ना बाहर, तो उनको लगता है कि जो ब्रांड है वो अच्छा करेगा, अच्छा ध्यान देगा, बट ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को मना करूँगी कि अगर आपको जाना ही है बाहर, तो आप किसी ब्रांड के थ्रू मत जाओ। मत फोकस करो कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इंडिया में तो अच्छा काम करेंगे। वो बस अपने पैसों के लिए काम करते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। आप पे कभी इतनी पर्सनली ध्यान नहीं देते हैं, जो कि उन लोगों ने मेरे पे नहीं दिया। मेरे एकेडमिक्स इतने अच्छे थे, फिर भी उन लोगों ने मेरा करियर पूरा ख़राब करा। वही रिफ्यूज़ल के बाद पूरा स्ट्रगल रहा। 3-4 महीने का पैसे वैसे वापस लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से रिकलेक्ट करा, फिर अपने आप को फिर से मोटिवेट करा कि लेट्स डू समथिंग एज, कहीं और चलते हैं। तो UK का जो ड्रीम था वो कंप्लीट तो नहीं हुआ, मैं नहीं जा पाई इतना स्ट्रगल इतने पैसे लगाने के बाद भी। बट मैं आप लोग को बोलूँगी, अगर आपको UK जाना है तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से खुद वेरीफाई करने पड़ेगा। कौन सी कॉलेज जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कितना फ़ी है वो अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी एजेंट पे या कंसल्टेंसी पे ऐसा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। किसी भी यूट्यूब वीडियोज़ पे जाकर जो बोल रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं उनको फॉलो मत करो। खुद से देखो, खुद समझो, खुद को जानो कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। ऐसे पैसे अंधों की तरह मत दो। ये आपका फ्यूचर है, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कहाँ से करना है और कितना किसको देना है, कितना किस पर ट्रस्ट करना है। बिकॉज नहीं तो ये आपका साल भी वेस्ट करेंगे, आपका फ्यूचर ही पानी में डाल देंगे, जैसे कि मेरा डाल दिया था। क्योंकि मुझे तो उसके बाद 1 साल फिर मैंने जॉब। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि अगर जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आ जाता कहीं आने जाने का, जहाँ भी आप कर रहे हैं, तब तक आप जॉब मत छोड़िए। क्योंकि जो गलती मैंने करी थी आप मत करिए, नहीं तो फिर बहुत इश्यूज होते हैं, बहुत इशू।
फिर यूके का तो ये रहा। तो मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगी कि अच्छे से रिसर्च करिए किसी भी एजेंट के पास जाने से पहले। जो आपका एसओपी बनाते हो, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन वो लोग मांगते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एसओपी। तो इस एसओपी को अच्छे से रिहर्स कीजिए कि आप लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कि उसी पे अपना आपका वीज़ा डिपेंड होता है। फिर जो वीज़ा वो एक बार होता है कि चलो वो तो लक पे भी होता है कि अगर निकल गया तो चले गए। बट मैं सजेस्ट करूँगी आज के टाइम पे कि आपको यूके तो नहीं सोचना चाहिए। माना कि वहाँ पे कोर्स 1 साल का है, बट यूके नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले 4-5 साल बाद देखें तो क्या, उसके बाद वहाँ फ्यूचर नहीं है। वहाँ इतना क्राउड है, इतना कंपटीशन है। सो आई थिंक सो आपको यूके तो नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत सारा हिम्मत रखिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए ताकि आप वो कर पाएँ। डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से करिए, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आपको क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये बस मैंने ब्रीफ दिया है जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। एक प्रॉपर डिटेल्ड में एक वीडियो में बना दूँगी, जो प्रॉब्लम्स मुझे यूके के टाइम पे हुई थी, मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, कैसा मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, क्या एम्बेसी में क्या पूछा था, ये सब एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, ये सब एक छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि 1 साल ये मेरा क्या रहा 2023 से 2024 तक। आगे की जो भी वीडियोज़ आएंगी वो ज़्यादा अपडेटेड और डिटेल्ड होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।